जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज हम बेसिक सेमेस्टर पेपर 1 आधुनिक संस्कृत साहित्य का पेपर सॉल्व करवाने जा रहे हैं। आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से मैथिल वंश में उत्पन्न राजा कौन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे। मया कृतम किम दुरितम का अर्थ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से शीरध्वज किसका विशेषण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजा जनक। अगला प्रश्न देखेंगे। खलीन ही युनाव अश्व का अर्थ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ये, बेलगाम अश्व। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रजावर्ग किसके कर्मों का भोग करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजा के कर्मों का। अगला प्रश्न देखेंगे। चूड़राव का अर्थ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुर्गे की आवाज़। अगला प्रश्न देखेंगे। मुष्टिम प्रहाराय खलम नमामि श्लोकांश किस काव्य संग्रह से संबंध है। तो इसका सही जवाब होगा तथास्तु। अगला प्रश्न देखेंगे। नमामि शीर्षक में कवि ने खल के किस अंग की वंदना की है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से सठ के विशेषण हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। तस्मै कामाय प्रेया नमो अस्तु श्लोकांश किससे उद्धृत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। रिप वंदना शीर्षक में कवि ने काम का अंतर्जाल किसे कहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ये, टीबी को। अगला प्रश्न देखेंगे। बिना पेट्रोल, द्रव्य और धूम्र के प्राणियों को कौन जला रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्रोध। अगला प्रश्न देखेंगे। कवि ने निम्नलिखित में से किसे प्राकृत क्रोध बताया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से व्यंग्यात्मक रूप में क्रोध किससे बड़ा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संयम से। डाट डाट पत्न्या क्रोधो अस्ति कोमला रिक्त अंश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे मायापुत्र कहा गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोह को। अगला प्रश्न देखेंगे। कवि के अनुसार अतृप्त है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। पति के कार्यालय धीश हो जाने पर धर्मपत्नी का स्वरूप कैसा होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मदान्विता। अगला प्रश्न देखेंगे। कवि ने पत्नी को किसकी अधिष्ठात्री कहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 20। कवि ने 10 दिशाओं की रक्षा हेतु किसकी स्तुति की है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोपना गृहस्वामिनी की।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेक्षण सप्तक उपरूपक में सोमप्रभा की आयु कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेक्षण सप्तकम उपरूपक के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राधा वल्लभ त्रिपाठी। अगला प्रश्न देखेंगे, सोमप्रभा की दादी का व्यवहार कैसा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कटु। अगला प्रश्न देखेंगे, सोमप्रभा की माँ के पास कुल कितनी साड़ियाँ थीं? तो इसका सही जवाब होगा 1 या 2। अगला प्रश्न देखेंगे, सोमप्रभा को विद्यालय से क्यों निष्कासित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बैग फटा होने के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे, बिमला के वेतन को कौन ग्रहण करता था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिमला की सास। अगला प्रश्न देखेंगे, मेघ संदेशम प्रेक्षण में बादलों को पत्र कौन लिखता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सौरभ। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, लता सौरभ को किससे संदेश भेजने का सुझाव देती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी निम्ब वृक्ष से। अगला प्रश्न देखेंगे, लता के माध्यम से मेघ संदेश भेजने के लिए सौरभ किस फल को तोड़ने की शिकायत की धमकी देता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आम्रफल। अगला प्रश्न देखेंगे, धीवर शाकुंतलम कथा भाग किस नाटक पर आधारित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न देखेंगे, धीवर की प्रेमिका का नाम है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी शाकुंतला। अगला प्रश्न देखेंगे, पद्मिनी किस विधा का काव्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गद्य काव्य। अगला प्रश्न देखेंगे, पद्मिनी के प्रथम विकास के आरंभ में किस दुर्ग का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चित्तौड़ दुर्ग। अगला प्रश्न देखेंगे, पद्मिनी का विवाह किस राजा से हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रत्न सिंह। अगला प्रश्न देखेंगे, पद्मिनी किस वंश की राजकन्या थी? दोस्तों इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि इसका भी उत्तर जो है वो संशय में है। अगला प्रश्न देखेंगे, पद्मिनी उपन्यास के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब होगा मोहनलाल शर्मा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, पद्मिनी उपन्यास का प्रारंभ किस प्रकार होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रतन सिंह की यात्रा से। अगला प्रश्न देखेंगे, पद्मिनी की दासी का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भ्रमरिका। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी सेविकाओं के निज वास स्थान चले जाने पर पद्मिनी के साथ कौन सी सेविका थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मणिमाला। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राजितापि दर्पणी नांगीकरोति स्वयं पराभवम कदाचित, यह उक्ति किसकी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ये पद्मिनी की। अगला प्रश्न देखेंगे, पुंसाम प्रारंभवत एव भवति प्रवृत्ति स्त्री सौंदर्य सेवा अर्थमेव, यह उक्ति किसकी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पद्मिनी की। अगला प्रश्न देखेंगे, सांप्रतम अवगतम भवदीयम शब्द विश्लेषण वैदग्ध्यम, यह वाक्य पद्मिनी किसके लिए कहती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रतन सिंह के लिए।
अगला प्रश्न देखेंगे, जानकी जीवनम के अनुसार राजा जनक के गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सतानंद। अगला प्रश्न देखेंगे, सुनीति का विवाह किससे हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हरि के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, पाठशाला का मुख्य अध्यापक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हरि। अगला प्रश्न देखेंगे, सुनीति के पिता ने हरि को किस सेवा में कार्य को दिलाने की बात की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पत्र लेखन। अगला प्रश्न देखेंगे, क्षणिक विभ्रमा किस रचना का एक भाग है? तो इसका सही जवाब होगा कथा मुक्तावली। अगला प्रश्न देखेंगे, क्षणिक विभ्रमा कथा में किस पत्रिका का प्रसंग आया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी केसरी पत्रिका। अगला प्रश्न देखेंगे, हरि के मित्र का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा रामदास, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमार निम्नलिखित में से किसका पुत्र है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सुनीति का। अगला प्रश्न देखेंगे, कथा मुक्तावली किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पंडिता छमाराव की। अगला प्रश्न देखेंगे, कथा मुक्तावली में कितनी कथाओं का संग्रह है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 15। अगला प्रश्न देखेंगे, कथा मुक्तावली का पुण्यपुर वर्तमान में किस नगर का नाम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पुणे। अगला प्रश्न देखेंगे, विवाह के समय सुनीति की उम्र क्या थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 13 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, वासुदेव द्विवेदी की रचना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दीपमालिका। अगला प्रश्न देखेंगे, दीपमालिका में किसका संग्रह है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुभाषित। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से विद्या की परिणति है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनवद्य स्थिति। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से दीपमालिका में कंठ शोषण किसे कहा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी व्यर्थ घोषणा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अभिमान सम्मान नहीं बढ़ाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मिथ्याभिमान। अगला प्रश्न देखेंगे, दीपमालिका में लेखक ने ब्रह्मा की भगनी के समान शक्तिमती किसे कहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लेखनी को। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका संबंध दुर्गंधमय होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दुहृदय का। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से पातक तुल्य किसे कहा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अधिक मूल्य। अगला प्रश्न देखेंगे, महताम कृपा दृष्टि एवं डॉट डॉट रिक्तांश हेतु उपयुक्त शब्द है? तो इसका सही जवाब होगा सुधा वृष्टि, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वत्र विश्वासोऽपि डॉट डॉट कारणं भवति रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त पद है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नासस्य। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से मित्रता का विनाश कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लालसा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्वभाव। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से श्रीनिवास रथ की रचना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तदेव गगनम
सयोधरा। अगला प्रश्न देखेंगे, केन हेतुना विलपत सीता श्लोकांश किस काव्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तदेव गगनम सयोधरा। भारत जननी काव्य किस काव्य संग्रह से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी तदेव गगनम सयोधरा। अगला प्रश्न देखेंगे, रच तत् भारतम काव्य में कवि ने किसके संरक्षण की प्रार्थना की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न देखेंगे, रामो यात वनम काव्य किस कवि से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्रीनिवास रथ। विश्वम एकम भवत नीडम वाक्य से कवि किसकी जय जयकार करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संस्कृत भाषा की। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व भाषा स्व एक रूपा अनेक सा प्रतिबिंबिता यह उक्ति किसके लिए है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संस्कृत भाषा के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, केरल के वेदांत भाष्य और ईसाई के आकर्षण का आगम कवि ने किस राज्य को कहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी केरल को। अगला प्रश्न देखेंगे, रच तत् भारतम काव्य में कवि ने लोकवृत्ति का अद्भुत काव्य किसे कहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी महाभारत को। अगला प्रश्न देखेंगे, सारनाथ स्तूप का वर्णन तदेव गगनम सयोधरा काव्य संग्रह की किस कविता में किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, तत्वसार सरस्वती किस भाषा का विशेषण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संस्कृत भाषा की। अगला प्रश्न देखेंगे, कादम्बरी कथा किसकी कीर्त पताका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बाणभट्ट का। अगला प्रश्न देखेंगे, आधुनिक संस्कृत साहित्य काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 18वीं शताब्दी से। अगला प्रश्न देखेंगे, आधुनिक संस्कृत साहित्य की प्रथम रचना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शिवराज विजयम। अगला प्रश्न देखेंगे, आधुनिक संस्कृत साहित्य की प्रथम रचना किस विधा की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपन्यास। अगला प्रश्न देखेंगे, शिवराज विजयम के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पंडित अंबिकादत्त व्यास। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से पद्मश्री सम्मान से विभूषित कवि हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित महाकाव्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जानकी जीवनम। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा की रचना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रसतलिका। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से तथास्तु रचना किसकी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रोफेसर हर्षदेव माधव की। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोफेसर बनमाली विश्वाल किस राज्य के निवासी हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उड़ीसा के।
अगला प्रश्न देखेंगे, ऋतु अर्पणा कविता संग्रह किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी की। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोफेसर वनमाली विश्वाल का अधिकतम कार्यकाल किन नगरों में रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रयागराज एवं देवप्रयाग। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना से मिला? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संधानम। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी की शंकर पुरस्कार किस फाउंडेशन से प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिरला फाउंडेशन। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से आधुनिक महाकाव्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जानकी जीवनम। अगला प्रश्न देखेंगे, जानकी जीवनम की रचनाकार हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र। अगला प्रश्न देखेंगे, जानकी जीवनम में कुल कितने सर्ग हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 21 सर्ग। अगला प्रश्न देखेंगे, विदेह का वर्तमान नाम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जनकपुर। अगला प्रश्न देखेंगे, ना पल्लवाहन प्राणभृतम प्रायतः सूक्ति से संबंधित महाकाव्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जानकी जीवनम। अगला प्रश्न देखेंगे, निरंतरम व्योमनि ववुः प्रवातः में रेखांकित पद का अर्थ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आंधिया। अगला प्रश्न देखेंगे, विधे न जाने भविता किम स्थिति का अर्थ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हे प्रभु ना जाने क्या होने वाला है। अगला प्रश्न देखेंगे, जानकी जीवनम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के श्लोकों की संख्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 55।